ब्रॉडली हमारे कैंडिडेट्स अनाउंस हो गए हैं। पंजाब में कुछ सीटों पर बाकी है और हमारे कैंपेन्स लगभग सभी जगह पर शुरू हो गया है। जैसे दिल्ली में भी आप देखेंगे कि हमारे डोर टू डोर जाना शुरू हो गया है। बहुत सारे दूसरे कैंपेन्स भी पैरेलल चल रहे हैं। पंजाब में भी कैंपेन शुरू हो गया है, गुजरात में भी कैंपेन शुरू हो गया है, हरियाणा में भी, सारी जगह हमारे कैंपेन शुरू हो गए हैं और काफ़ी अच्छा माहौल है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के सारी कुशासन को देखकर उनको हटाने के लिए वोट करेगी। क्या अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट बाकी है। जैसे जैसे ही ये सारी चीज़ें होंगी आगे हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि लोकल लेवल पर, लोकसभा लेवल पर कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छी है और मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं। ये खबर थी कि आने वाले दिनों में एक साझा रैली हो सकती है कांग्रेस होने के बाद, क्या आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं? जैसे ही चीज़ें फर्म अप होगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। जब आपको लगता है कि कोई रैली तौर पे दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली से संदेश देश भर में जाता है? वो तो एक बार डिसाइड होने के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा। जी, कांग्रेस के साथ कोई बातचीत की वो लोग, क्योंकि कैंडिडेट करने में देर कर रहे हैं, बीजेपी को भी करीब एक हफ्ते हो गए कैंडिडेट उतारे हुए, आप लोग इससे पहले, काफ़ी पहले 27 को ही आप लोगों ने घोषित कर दिया। हम जैसे गठबंधन में हैं, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट घोषणा करने का जो वो उनका प्रेरोगेटिव है, कांग्रेस पार्टी का प्रेरोगेटिव है। वो तय करेंगे कि कब उनको करना है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। और मुझे लगता है, जितनी मेरी समझ है और जानकारी है, कि वो भी जल्दी कर देंगे। जी, पंजाब में जो उम्मीदवार आपके बाकी हैं उन पे 5 सूची आनी बाकी, वो कब तक? वो बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। और बाकी उम्मीदवार तो हमने कर दिए हैं, जो थोड़े से बचे हुए हैं वो कुछ दिन में ही हो जाएगा। जी, गठबंधन से आम आदमी पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ने की तैयारी में, असम और उड़ीसा, वहाँ पे क्या कुछ स्थिति अभी? नहीं, पंजाब में भी हम अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। आसाम में भी 3 सीटों पर ही हमने उतारी है, एक में हमने विड्रॉ किया है और हम लड़ रहे हैं जो अनाउंस किए थे। उड़ीसा की राजनीतिक स्थिति थोड़ी बदली है। मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा में बीजेडी और बीजेपी दोनों मिलकर लड़ रहे थे। आज खबरें आ रही है कि बीजेपी और बीजेडी दोनों एक साथ मिल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में विपक्ष पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लड़ रहे थे, पहले अलग लड़ रहे थे, हालांकि अंदर खाने ये मिले हुए थे, लेकिन इस बार ये मिलकर लड़ने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में विपक्ष पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। तो वहां की जनता, वहां के सारे लीडर, सभी पार्टियों के लीडर, हमारे कार्यकर्ता सभी कह रहे हैं केजरीवाल जी को कि आप वहां आओ। तो बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में उड़ीसा को एक मजबूत पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की मांग कर रहे हैं लोग। तो वहां पर गए हैं, देखते हैं आगे कैसे होता है। लोकसभा और विधानसभा, क्योंकि दोनों विचार कर रहे हो? अभी तक तो हमारी मंशा यही है कि हम चुनाव लड़ें। आगे उस पर और फर्म अप कर रहे हैं बाकी के प्लान को। असम में एक उम्मीदवार की 2 सीट थी, वहाँ से बाकी 2 कैंडिडेट अभी आप लोगों की तरफ से मांग हुई थी कि कांग्रेस पार्टी भी बड़ा दिल दिखाते हुए, क्योंकि वोट न बटे इसके लिए अपना उम्मीदवार वापस ले, लेकिन अब तक उनकी तरफ से ऐसी कोई घोषणा हुई नहीं है। तो आगे क्या देखते हैं आप, क्या कुछ हो सकता है? वो तो देखते हैं आगे क्या होता है, उस पर तो देखेंगे आगे की क्या होता है। हमारा उद्देश्य, हमारी तरफ से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अलायंस में हैं तो अलायंस के धर्म का पूरी तरीके से ईमानदारी से हम पालन कर रहे हैं और करेंगे। और हमारे लिए आज हमारी राजनीतिक, पर्सनल राजनीतिक हित इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। देश के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो छोटी मोटी चीज़ों का कोई फर्क नहीं। लेकिन 2 सीटों पे तो अभी आप लड़ी, 2 सीटों पर पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और वो 2 सीटें हम जीतेंगे, आम आदमी पार्टी जीतेगी। कांग्रेस भी वहाँ लड़ रही है, वो देखते हैं। जी।